ये वीडियो आपको क्लीन, एफिशिएंट और मेंटेनेबल जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव गाइड प्रोवाइड करेगा। हम कोडिंग स्किल्स इंप्रूव करने में आपकी मदद करने के लिए वेरियस बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सप्लोर करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस से ऐसा कोड क्रिएट करने में मदद मिलती है जो समझने, मेंटेन करने और स्केल करने में आसान हो। इनसे टेक्निकल डेट कम होता है और डेवलपमेंट टीम्स में कोलैबोरेशन इंप्रूव होता है। इस वीडियो में हम कोड ऑर्गेनाइजेशन, नेमिंग कन्वेंशंस, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी कंसीडरेशंस और मेंटेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। चलिए कोड ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करते हैं, स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से। अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स को लॉजिकल मॉड्यूल्स में ऑर्गेनाइज करना और एक कंसिस्टेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत जरूरी है। इससे मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी एनहांस होती है। इसके बेनिफिट्स में कोड रीयूजेबिलिटी इंप्रूव होना, बेटर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट और टेस्टिंग और डीबगिंग आसान होना शामिल है। एक टिपिकल प्रोजेक्ट में सोर्स डायरेक्टरी हो सकती है जिसमें कंपोनेंट्स, सर्विसेज, कॉन्फ़िगरेशन और टेस्ट डायरेक्टरीज होंगे, साथ में रूट लेवल पर package.jso फाइल होगी। अब मॉड्यूल पैटर्न्स देखते हैं। यहां दो कॉमन अप्रोचेस हैं, मॉड्यूल पैटर्न और मॉडर्न ईएस मॉड्यूल्स। मॉड्यूल पैटर्न में हम एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें प्राइवेट वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं। साथ में एक पब्लिक एपीआई भी होता है। इस एग्जाम्पल में बेस यूआरएल और फॉर्मेट यूजर मेथड्स प्राइवेट है, जबकि गेट यूजर मेथड पब्लिक है। मॉडर्न ईएस मॉड्यूल पैटर्न में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, जैसे इंपोर्ट फॉर्मेट डेट फ्रॉम utils.js। क्लास प्रॉपर्टीज हैश सिंबल यूज करके डिफाइन किए जाते हैं और मेथड्स क्लास फंक्शंस की तरह डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट, नेमिंग कन्वेंशंस डिस्कस करते हैं। कंसिस्टेंट नेमिंग आपके कोड को ज्यादा रीडेबल और मेंटेनेबल बनाता है। वेरिएबल्स और फंक्शंस के लिए कैमल केस, क्लासेस और कॉन्स्ट्रक्टर्स के लिए पास्कल केस और कॉन्स्टेंट्स के लिए अपर केस यूज करने की रेकमेंडेशन है। आपको डिस्क्रिप्टिव और मीनिंगफुल नेम्स चूज करने चाहिए। अब्रिविएशंस अवॉइड करें जब तक कि वो कॉमनली नोन ना हो। फंक्शंस के लिए वर्ब प्रीफिक्सेस जैसे गेट, सेट, इज या हैज यूज करें। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ x को वेरिएबल नेम यूज करने के बजाय आइटम काउंट यूज करें और सिर्फ कैल के बजाय कैलकुलेट एट ऑल प्राइस यूज करें। इसी तरह क्लास नेम्स डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए और पास्कल केस में होने चाहिए और कॉन्स्टेंट्स ऑल अपर केस में अंडरस्कोर्स के साथ होने चाहिए। एडवांस्ड नेमिंग पैटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं। बूलियन वेरिएबल्स और फंक्शंस इज, हैज, कैन या शुड से स्टार्ट होने चाहिए। असिंक्रोनस ऑपरेशंस असिंक, फेच, गेट या क्वेरी से एंड होने चाहिए और इवेंट हैंडलर्स हैंडल या ऑन से शुरू होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक वेरिएबल जो डिटरमाइन करता है कि यूजर एक्टिव है या नहीं, उसका नाम इज एक्टिव हो सकता है। इसी तरह एक फंक्शन जो यूजर का डेटा रिट्रीव करता है, उसका नाम fetchUserData हो सकता है। एक इवेंट हैंडलर फंक्शन का नाम हैंडल सबमिट होगा। अब कुछ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स एक्सप्लोर करते हैं। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए लूप्स के बजाय अरे मेथड्स यूज करें। इससे रीडेबिलिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। दाम क्वेरीज और अरे लेंथ्स को लूप्स में कैश करें। अननेसेसरी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक्सेस अवॉइड करें। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मॉडर्न अरे मेथड्स यूज करें और क्लीनर प्रॉपर्टी एक्सेस के लिए डिस्ट्रक्चरिंग लेवरेज करें। यहां एक एग्जाम्पल है, अरेज को फिल्टर और मैप करने के लिए लूप्स यूज करने के बजाय फिल्टर और मैप जैसे अरे मेथड्स चेन करें और नेस्टेड प्रॉपर्टीज को रिपीटेडली एक्सेस करने के बजाय आप डिस्ट्रक्चरिंग यूज करके उन्हें सेपरेट वेरिएबल्स में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मेमोरी मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं, जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए क्रूशल है। मेमोरी लीक से परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। कॉमन सोर्सेज में इवेंट लिसनर्स, क्लोजर्स और टाइमर्स शामिल हैं। आपको हमेशा इवेंट लिसनर्स रिमूव करने चाहिए। कॉलबैक्स में रेफरेंसेस के साथ केयरफुल रहना चाहिए और इंटरवल्स और टाइमआउट्स क्लियर करने चाहिए। ग्लोबल वेरिएबल्स अवॉइड करें
और कंपोनेंट्स में प्रॉपर क्लीनअप इंप्लीमेंट करें। आप ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस के लिए वीक मैप या वीक सेट यूज कर सकते हैं, मेमोरी यूसेज कम करने में मदद करने के लिए। यहां एक एग्जाम्पल है कि कंपोनेंट जब यूज में नहीं है तो रिमूव इवेंट लिस्नर और क्लियर इंटरवल कैसे यूज करें। अब सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस में से एक है इनपुट वैलिडेशन। आपको यूजर इनपुट को प्रोसेस करने से पहले हमेशा वैलिडेट और सैनिटाइज करना चाहिए। क्लाइंट साइड वैलिडेशन पर अकेले कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी या सीएसपी हेडर्स यूज करें। डायनामिक कंटेंट के लिए हमेशा प्रॉपर एनकोडिंग इंप्लीमेंट करें। यहां एक एग्जांपल है, एक मेथड जो इनपुट को ट्रिम करता है, एंगल ब्रैकेट्स रिमूव करता है और स्ट्रिंग की लेंथ लिमिट करता है। दूसरा मेथड दिखाता है कि XSS अटैक्स प्रिवेंट करने के लिए HTML को कैसे सैनिटाइज करें। सिक्योर डेटा मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेंसिटिव डेटा को स्टोरेज या ट्रांसमिशन से पहले हमेशा एनक्रिप्ट करें। सिक्योर टोकन स्टोरेज और रिफ्रेश मैकेनिज्म्स यूज करें। सिक्योर सेशन टाइमआउट्स और रीजनरेशन इंप्लीमेंट करें। यहां ऑथेंटिकेशन का एक एग्जाम्पल है। ऑथ टोकन के लिए सिक्योर स्टोरेज का यूज देखें, जिसमें HTTP ओनली ऑप्शंस है और ऑथेंटिकेशन को रिपीटेडली लॉगिन करने की रिक्वेस्ट किए बिना एक्टिव रखने के लिए टोकन रिफ्रेश टाइमर है। फाइनली, मेंटेनेबिलिटी डिस्कस करते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल्स अप्लाई करने से आपको ज्यादा रोबस्ट और मेंटेनेबल कोड मिलेगा। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि हर मॉड्यूल या क्लास के पास चेंज होने का एक और सिर्फ एक रीजन होना चाहिए। ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल कहता है कि सॉफ्टवेयर एंटिटीज एक्सटेंशन के लिए ओपन होने चाहिए, लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज होने चाहिए। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से कोड टेस्ट और डीबग करना आसान हो जाता है, कोड समझना और मॉडिफाई करना आसान हो जाता है और ज्यादा रीयूजेबल कंपोनेंट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, रिपोर्ट जेनरेटर क्लास फॉर्मेटर क्लास पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि आप रिपोर्ट जेनरेटर को इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं, नए फॉर्मेटर्स जैसे PDF या HTML के साथ काम करने के लिए रिपोर्ट जेनरेटर क्लास को मॉडिफाई किए बिना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।